हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएमएस करो के बल्क एसएमएस एग्रीगेटर पैनल के अंदर आपने एसएमपीपी गेटवे कैसे बाइंड करेंगे ये सीखेंगे। साथ के साथ वो एसएमपीपी गेटवे आगे रूट को कैसे असाइन करेंगे, और अगर वो रूट अपने इंडिया के लिए बना रहे हैं जिसमें डीएलटी प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, टीएलबी पैरामीटर्स भी पास करने, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने, वो आप यहाँ पर सीखेंगे। और साथ ही साथ फिर उस रूट को आगे कैसे अपने यूज़र को असाइन करना है, इस प्रोसेस को हम पूरा यहाँ इसमें वीडियो में देखेंगे। तो गेटवे लगाने के लिए आप पहले एसएमपीपी कनेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे मैनेज गेटवे के अंदर आप आएंगे। मैनेज गेटवे के अंदर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होगी, ऐड एसएमपीपी गेटवे और ऐड एचटीटीपी गेटवे। अगर आपने बैकएंड से एसएमपीपी नहीं मिला हुआ आपको अपने ऑपरेटर से, एचटीटीपी एपीआई मिला हुआ है, तो वो भी आप बाइंड कर सकते हैं विद दिस सेकंड ऑप्शन। और अगर आपके पास एसएमपीपी गेटवे है, मतलब एसएमपीपी की कनेक्टिविटी है, एसएमपीपी की लाइन है, तो वो यहाँ से आप बाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड एसएमपीपी को कनेक्ट कर देता हूँ। गेटवे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके यूज़र को नहीं दिखेगा। जब आप अपने यूज़र को साइन करेंगे उनको ये शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख लेता हूँ, इंडियन गेटवे बीएसएनएल या एनीथिंग। प्रोवाइडर कौन है, तो एबीसी कंपनी जिससे मुझे ये मिला है। क्रेडिट्स ये वर्चुअली है, कुछ भी आप क्रेडिट यहाँ पे दे सकते हैं। गेटवे एसएमएससी आईडी, ये भी अपना सेल्फ एप्लीकेशन को अपने लिए चाहिए होता है, और एक गेटवे की आईडी दूसरी गेटवे की आईडी के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी आप आईडी देते हैं तो ये बताएगा कि ये यूनिक है कि नहीं है। मान लो मैंने ये कुछ भी ऐसा आईडी दे दिया, तो अगर आपको यहाँ पर क्रॉस आता है तो वो आपने पहले किसी और गेटवे को दे रखी है। अगर टिक आ जाता है तो मतलब ये चलेगा, ये लगा सकते हैं। अब आपका एसएमपीपी प्रोवाइडर जो है जिससे आपने एसएमपीपी की लाइन ली है, वो उसने आपको अपना सर्वर का कोई आईपी एड्रेस दिया होगा, तो वो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं अभी वर्चुअली कुछ भी लगा लेता हूँ। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो एसएमपीपी प्रोवाइडर है उसको आपका भी सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो जब आप हमसे ये एग्रीगेटर पैनल लेते हैं तो आप हमसे पहले सर्वर का आईपी एड्रेस जरूर पूछ लीजिए। तो वो सर्वर आईपी आप अपने एसएमपीपी प्रोवाइडर को जरूर दीजिए कि ये उसको वाइट लिस्ट कर ले। नेक्स्ट आता है पोर्ट नंबर। आपका जो भी एसएमपीपी प्रोवाइडर है उसने आपको कोई पोर्ट नंबर दिया होगा, वो आपने लगा लिया। यूज़र नेम दिया होगा उसने, पासवर्ड दिया होगा, वो पासवर्ड लगा लिया। नेक्स्ट आ जाता है सेशंस। तो उसने कोई भी सेशंस बताए होंगे, आप यहाँ पे टीआरएस सेशंस में लिख सकते हैं। अपने अंदाजे से 2 लिख लीजिए, या जितना भी वो प्रोवाइड कर रहा है आपने वो मेंशन कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है थ्रूपुट। टीपीएस उतना ही लगाइए जितना आपका एसएमपीपी आपको बोलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लो कि मेरे एसएमपीपी प्रोवाइडर ने 100 टीपीएस दिया तो मैंने 100 लगा दिया। सिस्टम टाइप जो भी आपको आपका एसएमपीपी प्रोवाइडर बोलता है लगाने के लिए वो लगाइए। अगर नहीं दिया तो एसएमपीपी लगा कर देख सकते हैं। ये वैल्यू अगर उन्होंने दी हुई है आपको कि ये लगानी है तो वो लगाइए, नहीं तो आपने यही वैल्यू छोड़ देनी है। आल्ट करेक्टर्स, अल्टरनेट करेक्टर्स में क्या रहता है कि जैसे कई बार आपने एसएमपीपी लगाई, @ का साइन आपका कस्टमर मैसेज में डाल रहा है, बट वो क्वेश्चन मार्क बन के मोबाइल हैंडसेट में आ रहा है, तो इसका मतलब जो करेक्टर सेट है वो मैच नहीं कर रहा। तो आपने एसएमपीपी से पूछ लेना है कि कौन सा करेक्टर सेट लगाना है। अगर उसने कोई एक करेक्टर सेट नहीं बताया या वो नहीं बताता तो डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी समस्या आती है आपके कि कोई स्पेशल करेक्टर जब आप लगाते हैं तो वो आपके मोबाइल हैंडसेट में डिफरेंट आता है, वो नहीं आता है, तो आप अपना करेक्टर सेट बदल के भी देख सकते हैं। कई बार ऐसे समस्या आएगी आपके पास कि आपका जो है एसएमएस है वो तो जा रहा है, डिलीवर भी हो रहा है, बट रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रही है, ऑपरेटर सबमिट में ही आ रही है। तो ऐसे केस में कई बार कई एसएमपीपी को अब ये स्पेशल पैरामीटर चाहिए होता है जब वो कनेक्टिविटी बाइंड होती है। तो अगर पहले तो ना लगाइए आप, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, या अपने एसएमपीपी प्रोवाइडर से भी पूछ सकते हैं आप कि ये स्पेशल करेक्टर लेना है कि नहीं लेना है। और अगर ऐसी समस्या आ रही है कि रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रही है तो आप इसको क्लिक करके सेव करके इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद रिपोर्ट अपडेट होना शुरू हो जाता है। तो अभी के केस में मैं नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैंने गेटवे के पैरामीटर्स डाल दिए, कैनल के पैरामीटर्स बोल सकते हैं, वो डाल दिए। मैं अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे वो बैलेंस कह रहा है कि इतने फिगर से थोड़ा सा नीचे ही रखिए, तो मैं इसमें थोड़ा नीचे कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद आपका ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा।
यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका जो आपने अभी स्टेटस लगाया तो उसको कैनल मॉनिटर में चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक हेयर से भी जा सकते हैं, नहीं तो आपने जो SMPP कनेक्शन का लिया है उसके अंदर भी ऑप्शन है कैनल मॉनिटर की। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये कनेक्टिंग में आ रहे हैं, मतलब मैंने एक वर्चुअली कुछ भी नंबर ले लिया था, IP एड्रेस ले लिया था 2.2.2। ऑब्वियसली वो रियल IP एड्रेस नहीं है, तो किसी सर्वर के साथ वो कनेक्ट तो होना नहीं है उसने, तो कनेक्टिंग आ रहा है। अगर आपने कोई रियल IP लगाते हैं और वो जो कि किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे वो ऑनलाइन आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी पहचानने के लिए कि कौन सी SMPP ऑनलाइन है और कौन सी नहीं है, कहीं मेरे वाले तो नहीं है, तो ये जो SMSC ID आपने यूनिक दी थी इससे आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर जाकर कॉपी करके कैनल मॉनिटर में जाकर इसको कंट्रोल F करके फाइंड करके मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है ये, तो SMSC ID ही शो हो रहा है और ये कनेक्टिंग में जा रहा है, मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऑब्वियसली हमने क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर IP एड्रेस जो है वो फेक लिया है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, हमारा गेटवे लग गया। अब गेटवे लगाने के बाद आपको अपना एक रूट बनाना पड़ता है और वो रूट ही यूज़र को असाइन होता है और रूट में हम क्रेडिट का बैलेंस देते हैं। गेटवे जस्ट हमने अपने जहाँ से हम SMS ले रहे हैं उसके सर्वर की कनेक्टिविटी और अपने सर्वर की कनेक्टिविटी की है। तो रूट्स में आ जाते हैं। रूट्स में आने के बाद यहाँ पर आप एक नया रूट बनाएंगे, ऐड न्यू रूट। रूट का नेम आप जो रखेंगे वो आपके कस्टमर्स को दिखेगा। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ ट्रांजिशनल रूट या DND रूट। मैंने ट्रांजिशनल रूट रख दिया, कुछ भी बैलेंस दे दिया। नाउ सेंडर ID सपोर्टेड। अब जैसे कि अगर प्रमोशनल रूट है तो उसमें अल्फ़ाबेट सेंडर ID नहीं जाती, अपनी तरफ से कोई न्यूमेरिक सेंडर ID जाती है। ऐसा अगर आपके पास रूट है, या फिर न्यूमेरिक ही जाती है बट वो आपकी तरफ से टाइप हो जाएगी, मतलब आप ऐसा नहीं है कि सेंडर ID नहीं भेजना। तो अगर आपका ऐसा रूट है जहां पर सेंडर ID कुछ भी नहीं जाती है तो आप नॉट सपोर्टेड कर सकते हैं। यहाँ आप मान लो कि सिम बेस्ड का रूट लाइन लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें भी नॉट सपोर्टेड रख सकते हैं क्योंकि उसमें सेंडर ID का कोई रोल नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो मैं रूट लगा रहा हूँ वो DLT के लिए लगा रहा हूँ, तो उसमें तो सेंडर ID जाती, तो मैंने यहाँ पे सपोर्टेड ले लिया। एक्टिव टाइम, ये जो रूट आपने बनाया ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा या 9 बजे से 9 बजे तक एक्टिवेट रहेगा, और 9 बजे के बाद अगर कोई सबमिशन डालेगा तो उसे मैसेज आ जाएगा कि अभी ये हम सबमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ कर लिया। नाउ कवरेज में अपना इंडिया का अगर ये रूट बनाया तो इंडिया के लिए, अगर ये SMPP किसी और कंट्री के लिए तो वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ऐड कंट्री कोड प्रीफिक्स, तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपने इसको यस किया तो आपका कस्टमर चाहे कंट्री कोड लगाकर मैसेज भेजे या ना भेजे, कंट्री कोड लग के ही SMPP को जाएगा। अगर नो किया तो वो लगाकर भेजे या ना भेजे, कंट्री कोड हट के ही मैसेज आएगा। बट मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज होती हैं जो आपको SMPP दे रही हैं वो ये कहती है कि कंट्री कोड लगाकर भेजो, या कईयों को मैटर नहीं करता कंट्री कोड लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि वो डेडिकेटेडली एक इंडिया का ही गेटवे देती हैं, रूट देती हैं, तो वो आपको कह देती है कि कुछ भी कर लो। बट अच्छा रहेगा कि अगर आप कंट्री कोड को यस करके ही करते हैं तो। अलाउड कवरेज कोड्स वाला ऑप्शन को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ओपन टेम्पलेट एज इट इज, इसको ओपन छोड़ देना। ओपन टेम्पलेट के अंदर आ जाता है कि यस सेंड एनीथिंग, कि कुछ भी निकल सकता है, या फिर वो टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आपने ये रूट को अगर टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो यूज़र जब भी मैसेज लगाएगा तो पहले वो जो कंटेंट निकाल रहा है वो आपके पास अप्रूवल के लिए आएगा। बिकॉज इंडिया के अंदर तो DLT आ चुका है, तो उसके अंदर इस नो का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसने टेम्पलेट आपसे नहीं अप्रूव कराना है, DLT प्लेटफॉर्म से अप्रूव करवाना है। बट अगर आपने सिम बेस लाइन दी है और आप चाहते हो जो भी कंटेंट है वो आप पहले आपसे अप्रूव कराए तब वो सिम बेस से निकाल सके, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि कुछ भी निकाल सके तो आपको इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं लेनी है कि मैं टेम्पलेट अप्रूव करूंगा पहले, तो आप यस भी कर सकते हो। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट ID रिस्ट्रिक्टेड रूट। क्या इस जो रूट को आपने टेम्पलेट ID रिस्ट्रिक्टेड रूट बनाना है? अगर देखिए यस, अगर आपने इंडिया का गेटवे आप लगा रहे हो जो कि DLT प्लेटफॉर्म है, सिम बेस्ड की बात नहीं कर रहा मैं, DLT प्लेटफॉर्म है, तो आपने इसको यस करना है। यस करने की वजह से दो चीजें होंगी।
एक तो जब वो यूज़र मैसेज लगाने लगेगा तो उसे बोला जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि उसे पहले एक टेम्पलेट बनाना है जिसमें उसने टेम्पलेट की सारे TLV पैरामीटर जो भी होते हैं, टेम्पलेट आईडी, PID, वो सारा कुछ उसमें रखना होगा। फिर वो जब मैसेज लगाएगा तो उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करेगा तो ही मैसेज लगाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप किया और शूट कर दिया, नहीं, इस तरह से नहीं हुआ। एक तो ये रहेगा। दूसरा, यस करने से एक चीज़ और रहेगा कि जो भी PID है, TLV पैरामीटर्स हैं, वो एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि वो मैंने पास करने हैं। ठीक है, तो वो उसको साथ में पास करेगा। अगर आपने नो किया तो ना तो कोई TLV पैरामीटर्स पास होना, ना ही वो उसके ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगनी है कि ये वाला रूट लगाकर ही भेजे। ठीक है, तो अगर इंडिया से बाहर का कोई और दूसरा रूट है या फिर सिम बेस्ड रूट है तो आप नो रख सकते हो, अदरवाइज आपको यस रखना है। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्ट गेटवे। तो इस रूट के अंदर कौन सा गेटवे देना है। आपने जैसे 2 रूट बना रखे हैं, 2 गेटवे मैंने बनाया था, एक तो जो ऑनलाइन दिख रहा था और एक जो है नहीं दिख रहा था। इंडिया वाला जो है था, मैंने उसमें एक ऐसा ही IP डाल दिया था, फेक 2.2.2। ठीक है, तो मैंने अगर ये देना चाहता तो मैंने ये दे दिया और सेव कर दिया। बाई चांस मानो कि अगर ऐसा होता है कि कल को आपका वो रूट डाउन हो जाता है तो आपको मैनुअली स्विच करना है, तो आप इसको जाकर यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो आपने ट्रांजिशन रूट बनाया है, इसमें ये गेटवे लगा हुआ है। तो अगर आपने चेंज करना है तो एडिट करके आप यहाँ से इस रूट को चेंज कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो जिन जिन यूजर्स को आपने ये ट्रांजिशनल रूट दे रखा है, अब जो वो ट्रैफिक डालेंगे वो इस नए गेटवे की तरफ जाने लग जाएगा। फिर अगर आपको मान लो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई और गेटवे लगाना है तो यहाँ जाके सेव कर देना है, तो दूसरी गेटवे की तरफ सारा जो ट्रैफिक है वो उस तरफ जाने लग जाएगा। तो ये सारा काम था आपका गेटवे बनाने का और रूट बनाने का। अब नेक्स्ट जो बात आ जाती है यूज़र को फिर वो रूट असाइन करना है। तो इसके बाद अपना आप यूज़र्स बनाएंगे। यूज़र आप मैनेज यूज़र का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है और दूसरा यूज़र मैनेजमेंट के अंदर भी मिलता है, एक्टिव यूज़र। ठीक है, यहाँ वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ऐड यूज़र्स करके आप यहाँ के यूज़र के सारे पैरामीटर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने डिटेल्स फिल कर लेंगे, कंपनी नेम फिल कर लिया, कस्टमर का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, लॉगिन आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड दोबारा से रिपीट कर दिया। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना तो नहीं डालिए। ये मोबाइल नंबर्स जो हैं ये भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। ठीक है, विद कंट्री कोड डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम जोन, तो टाइम जोन डाल दिया, वो पहले से डला हुआ है। स्पैम स्टेटस ब्लॉक रखना है या कैसे रखना है। अकाउंट मैनेजर अगर आपने कोई बना रखा है जो कि यूज़र को दिखेगा कि मेरा ये अकाउंट मैनेजर है तो ये रख सकते हैं। कोई डिफ़ॉल्ट एंटिटी आईडी डालना चाहता है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप सबको ऐसे एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे रूट्स आ जाते हैं। तो रूट्स जो हैं वो आपने जो रूट्स बनाए हैं वही दिखेंगे, गेटवे यहाँ पर नहीं दिखेंगे। आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रूट दिया तो उसमें आप बैलेंस दे सकते हैं कि कितना देना है। तो जितना आपको वर्चुअल क्रेडिट अलॉट होगा उसी में से आप उतना ही बैलेंस आप यहाँ पर आप दे सकेंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पे मान लो अनलिमिटेड कर दिया। ठीक है, तो ये आपने रूट दे दिया। ये तो व्हाट्सएप से रिलेटेड है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। तो ये आपने यहाँ पर 10 क्रेडिट के साथ, अनलिमिटेड के साथ, वैलिडिटी के साथ ये आपने यूज़र को क्रिएट कर लिया। यूज़र को रूट अलॉट करने के बाद जैसे ही आपने यूज़र बना दिया और उसी टाइम क्रिएट करने के बाद आपका पेज ये वाला आ जाता है ना। अब जैसे यूज़र क्रिएट हो जाता है तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है। इसके अंदर पूरे अकाउंट की उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कौन सा यूज़र है, ठीक है, ये कब बना है, कौन सी डेट को बना है, और ईमेल आईडी क्या है उसकी। यहाँ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। अकाउंट मैनेजर कोई अभी अलॉटेड नहीं था, वो अलॉट बाद में करना चाहते हो, वो डिफ़ॉल्ट एंटिटी आईडी है उसके लिए डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। ठीक है, उसको पासवर्ड रीसेट करके दे सकते हो। रीसेलर उसको कन्वर्ट करना है वो कर सकते हो, सस्पेंड करना है, यहाँ डिलीट करना है। डिलीट आप नहीं कर पाएंगे, डीबी में से वो डिलीट नहीं होगा। पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट डालनी है। इससे क्या होता है कि आपने पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट डाल दी तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो रूट सेटिंग में आगे जितने भी रूट्स हैं आपको दिख रहे हैं, तो जो अलॉटेड है वो आपके यूज़र को दिखेगा, कस्टमर को दिखेगा। दूसरा अलॉट करना है तो वो भी अलॉट करके यहाँ पे सेव का बटन दबाओगे तो वो अलॉट हो जाएगा। उसके अंदर कितना बैलेंस है वो फिर आगे हम जाके बैलेंस दे सकते हैं। तो इसको भी मैं डोंट अलॉट कर देता हूँ ताकि उसको ना दिखे। उस रूट से कितने SMS भेज रहा है, वो कहाँ भेज रहा है, वो सारा आपको दिखेगा। उसका ग्राफ वाइज स्टेटस दिखता है। रूट में और बैलेंस डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्रेडिट आपने कितना देना है, जितना भी आपके पास वर्चुअल होगा उतना ही आप आगे उसमें से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट अलॉट किया वो दिख रहा है आपको।
अगर ये डिटेल डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक रख सकते हो। आपके किस एग्जीक्यूटिव ने डाला वो अपना नाम डाल के रिमार्क्स डाल के इसको सेव कर सकता है। बैलेंस निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। क्रेडिट डेबिट व्हाट्सएप अकाउंट है, ये तो चलो व्हाट्सएप के लिए है, इसको व्हाट्सएप में कैसे रिचार्ज करना है इसको छोड़ देते हैं। रिचार्ज हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखेगी कि कब कब कितना कितना क्रेडिट दिया गया। क्रेडिट लॉग्स आपको यहाँ पर दिखेंगे कि कहाँ कहाँ उसने क्रेडिट को कंज्यूम किया, कितने कितने कैरेट नंबर के कैंपेन लगाए। तो मेन आ जाता है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में रिपोर्ट मास्किंग का पहला ऑप्शन है कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर मोबाइल नंबर उसको मास्क हो जाए, कॉन्टैक्ट मास्किंग सारे कॉन्टैक्ट मास्क हो जाए, मतलब मोबाइल नंबर जो है वो ना दिखे, उसे 5 डिजिट दिखें, बाकी के 5 डिजिट ना दिखें। PID टेम्पलेट ID भी जो है वो आपने अपनी तरफ से लगा कर दिया तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो उसे दिखे ना, ताकि वो उसका इस्तेमाल कहीं और ना कर सके, तो वो भी मास्क हो जाए। अगर ये चीज़ें आपने प्रोवाइड की अपनी तरफ से तो आपको लगेगा कि हमने मास्क करना, अगर वो कस्टमर उसी की है तो उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको पढ़ के पता चल जाएगा। ऑपरेटर शो करना है, ठीक है, तो वो ओपन सेंटर आईडी करना है कि सेंटर आईडी वो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटर आईडी लगाए वो उसे अप्रूव्ड खुद ही हो जाएगी। ओपन सेंटर रहेगा, कुछ भी लगा के डाल सकता है। ठीक है, तो ये तो व्हाट्सएप से रिलेटेड है कि डिलीवरी बेस करना है कि नहीं करना है। अलाउड टेम्पलेट, ओपन टेम्पलेट, तो ये भी व्हाट्सएप से रिलेटेड है। WA वाला मैक्सिमम कैंपेन अलाउड पर डे, ये भी व्हाट्सएप से ही रिलेटेड है। व्हाट्सएप सेटिंग, वॉइस कॉल्स, एसएमएस टाइप्स, ठीक है, तो इसमें से कौन सा टाइप अलाउड करना है कौन सा नहीं करना वो कर सकते हो। रिपोर्ट्स कौन सी दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी। समरी मतलब एक ही क्लिक में उसे ये पता चल जाता है कि कौन कितने, मान लो उसने 1 लाख का मैसेज डाला है, कैंपेन डाला है, तो एक ही क्लिक में उसे पता चल जाता है, समरी मिलती है पूरी कि इतनों पे डिलीवर हो गया, इतनों पे पेंडिंग है, इतनों पे फेल्ड हो गया। तो अगर ये नहीं दिखाना चाहते समरी, उसे हटा सकते हो। आर्काइव क्या है कि 2 दिन की रिपोर्ट आपकी लाइव पैनल में रहती है, उसके बाद आर्काइव में चली जाती है और रिकॉर्ड उसका रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आर्काइव रिपोर्ट का एक्सेस उसे नहीं देना, मतलब 2 दिन की लाइव रिपोर्ट उसके बाद बाकी की रिपोर्ट वो नहीं देख सके, तो वो बंद कर सकते हो। नहीं अगर ऑन किया तो आर्काइव रिपोर्ट देख सकता है, क्रेडिट लॉग देख सकता है, रिचार्ज हिस्ट्री देख सकता है। एसएमएस कैंपेनिंग रिपोर्ट जो है कि कैंपेनिंग रिवाइज रिपोर्ट देख सकता है, या सिर्फ डिलीवरी रिपोर्ट ही देखेगा। कैंपेन वाइज क्या होता है कि मान लो उसने 10 कैंपेन डाले हैं 50 हज़ार के, तो 50 के अलग अलग उसे 10 हैं या 5 हैं, 3 है, 2 है, तो उतने कैंपेन देखेंगे ना। अदरवाइज डिलीवरी रिपोर्ट में ये दिखता है कि अभी 50,000 डाला, फिर उसने मान लो दोबारा से 50 डाला तो 1 लाख की रिपोर्ट आ रही है, एक नंबर की रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे कैंपेन वाइज उसे रिपोर्ट मिलती है। DND का रिफंड अलाउ करना है कि नहीं करना, बट रिफंड अलाउ का एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। वाइट लिस्ट कौन से करने हैं, इस तरह का सारा कुछ इसमें रहता है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आपको कवर करेंगे। एड ऑन सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है, अब आपका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको भी बताएंगे अलाउड कवरेज की इंडिया का ही, अभी हमने गेटवे बनाया तो इंडिया कवरेज ही है, और भी किसी कंट्री में एसएमएस डाल सके वो तो वो हम लेंगे, बट उसका हम रूट बनाएंगे, या फिर हमने एक इंटरनेशनल रूट बनाया है और उसमें वो कोई भी कंट्री लगा पा रहा है। ठीक है, ऐड सेंडर आईडी, हम अपनी तरफ से भी सेंडर आईडी ऐड करके क्लाइंट को दे सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है लॉग इन एज अ यूज़र, कि यहीं से आप लॉगिन करना चाहें यूज़र को, लॉगिन करके आप उसके अकाउंट में आ सकते हैं। हमने ट्रांजेक्शनल में उसको 10 क्रेडिट दिए थे, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था जिसके अंदर आपने गेटवे कैसे लगाना है, रूट कैसे बनाना है, फिर रूट यूज़र को कैसे असाइन करना, और छोटा बहुत जो उसकी अकाउंट सेटिंग्स है उसमें चेंजेस क्या क्या है, क्या कौन सी ऑप्शन उसे एनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, ये सारा आपको इस वीडियो में बताया गया है। थैंक यू। और वीडियो के अंत में मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि अभी भी बल्क एसएमएस या बल्क व्हाट्सएप या कह लो कि बल्क वॉइस कॉल का जो बिजनेस कर रहे हैं, और वो एज अ रिसेलर मॉडल पे काम कर रहे हैं। रिसेलर का मॉडल का मतलब है कि आप कोई रिसेलर पैनल लेके बैठे हुए हैं, रिसेलर अकाउंट लिया हुआ है किसी कंपनी का, और उसके थ्रू आप अपना बल्क एसएमएस का बिजनेस चला रहे हैं, या बल्क सिम बेस्ड एसएमएस का बिजनेस चला रहे हैं, या बल्क व्हाट्सएप का बिजनेस चला रहे हैं। तो मेरा यही कहना रहेगा कि रिसेलर में ग्रोथ नहीं है। इस डिपेंडेंसी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टोटली डिपेंड हैं अपनी अपलाइन पे, जो जिससे भी आप जिसका भी पैनल यूज कर रहे हैं आप,
उसकी सर्विस पर डिपेंडेबल हैं, अगर वो आज उसके मैसेज नहीं जा रहे हैं या आज वो ये सर्विस आज नहीं दे रहा है तो आपके कस्टमर के लिए भाई आपने भी वो सर्विस बंद कर दी आज के लिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने कस्टमर को आप इमीडिएटली उसका खुद से कोई सोल्यूशन कर सकें। और जो क्वालिटी है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी अपलाइन पे, सर्विसेज आपकी अपलाइन पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये कंपटीशन है मार्केट के अंदर, उसके अंदर अगर आप अपना कॉम्पिटिटिव रेट्स लेके आना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होता रीसेलर में। मतलब मेरा कहने का यही है, अगर आपका जो अपलाइन है आपको 10 पैसे में अगर कोई मैसेज दे रहा है तो आप उसको 10 पैसे से ज्यादा रेट में ही सेल करेंगे, उससे कम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो है एग्रीगेटर पैनल। तो मेरे आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि 10 पैसे में एसएमएस लेके 9 पैसे में सेल कैसे करेंगे या मार्जिन कैसे आएगा। तो ये सब कुछ एग्रीगेटर पैनल में आपको हो सकता है। तो आपको स्विच करना चाहिए अपना एक एग्रीगेटर पैनल में, जिसमें बैकएंड में इन्हीं लोगों से सर्विस आपके निकल रही है, बट आप पर डिपेंड नहीं है उन पे, उनकी मोनोपोली नहीं चल रही है, आप बंद नहीं गए हैं। अगर अभी के लिए उसकी सर्विस नहीं है तो दूसरे की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर्स के लिए एक ही पैनल है, गुडविल आपकी बनती है इसमें, ठीक है। बहुत जल्दी पता चल जाता है रीसेलर्स का कि भैया ये तो रीसेलर है, आपके पैनल ही बता देता है। तो यहाँ पर आपकी खुद की गुडविल बनती है। और ये भी बात है कि एसएमएस के लिए अलग पैनल, सिम बेस्ड के लिए अलग पैनल, वॉइस के लिए अलग पैनल, इन सारी चीजों को आप खत्म करके एक ही पैनल में आ सकते हैं। और अगर आपको बल्क एसएमएस का एग्रीगेटर पैनल चाहिए तो हम आपको एक ऐसा एग्रीगेटर पैनल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको इसमें डिटेल दे देंगे। बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही मंथली एक्सपेंसेस पे भी या वन टाइम पेमेंट पे भी आपको ये मिल जाता है। थैंक यू।